इसमें न संस्कार है न भारत की संस्कृति की जानकारी। राहुल गांधी का घमंड तो देखो, खुद अपने पूर्वजों को जूते पहनकर और फूल फेंककर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह पोस्ट बीजेपी की है और वीडियो राहुल गांधी का। देखकर कांग्रेसियों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का यह तरीका भारतीय तो नहीं है। न दिल में सम्मान न मन में भाव, सिर्फ दिखावे के लिए फोटो पर फूल फेंक देने भर से श्रद्धांजलि नहीं हो जाती। वैसे राहुल गांधी किसी और को नहीं, अपनी दादी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर इस तरह से फूल फेंक रहे हैं, मानो वे करके एहसान कर रहे हो। तस्वीरें भोपाल की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो किया वो विवाद की वजह बन गया। ये वीडियो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का है, जहां राहुल गांधी ने बिना जूते उतारे अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी। जूते पहनकर इंदिरा गांधी की फोटो पर फूल चढ़ाते राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके फूल फेंकने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इसे इटली की संस्कृति और राहुल का बचपना बता दिया है। राहुल गांधी जी का बचपना नहीं जा रहा। कब मैच्योर होंगे राहुल गांधी? एक बार पुनः उन्होंने भोपाल में बचपने का बयान दिया है। जो व्यक्ति अपनी दादी की फोटो पर जूते पहनकर पुष्पांजलि करता हो, जो जूते पहनकर फूल फेंककर अपनी दादी मां पर पुष्पांजलि करता हो, वो भारत मां का सम्मान कैसे करेगा? उन्हें तो संस्कार ही नहीं है, वो तो संस्कारहीन है। उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से राजनीति में परिपक्वता लाई जाती है। मामला नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूबे के सीएम मोहन यादव ने भी राहुल की इस हरकत को नोट किया और उन्होंने भी शालीन और संयमित रहकर राहुल गांधी को नसीहत दे दी। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी इस खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। दरअसल यहाँ पहुंचकर राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी का नाम लेकर पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा दिया, जिस पर भयंकर बवाल हो गया। बीजेपी ने इसके बाद राहुल को लाइन से लपेट दिया और उनकी पार्टी और नेताओं के पुराने पाप याद दिला दिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक बार पुनः इस प्रकार के बयान के द्वारा अपनी विवेकहीनता और स्तरहीनता का परिचय दिया। रही बात इसकी कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दबाव में आ जाता है, तो मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने आपकी पार्टी को जो अपराजेय समझी जाती थी, भारत के अनेक राज्यों में अप्रासंगिक कर दिया है। दिस इज द सेम पार्टी एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन which has made the invincible Congress as an irrelevant Congress in several of the Indian states. और रही बात इसकी कि वो जिस प्रकार की बातें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के विवेक को इसी से समझा जा सकता है कि मात्र एक साल पहले लोकसभा चुनाव आने के बाद जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के को विजय कहते थे, यानी तीसरे प्रयास में 3 अंकों की संख्या को न छू पाना जिनके लिए विजय था, और लगातार तीसरी बार जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना पराजय था। जिसकी बुद्धि ऐसी हो उसे ही भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नजर आता है। वैसे मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, यह था आतंकवाद से सरेंडर। आपने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाके बोला था कि
कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप क्यों भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये होता है सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर, हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडर, सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का 13,000 किलोमीटर का एरिया सरेंडर। 1965 में जंग में फौज जीती, हाजीपुर का दर्रा, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर, जो हम जीत के आए थे, कच्छ के पास का इलाका और लाहौर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जमीन सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आजादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। तो मैं बताना चाहता हूं कि अमा मियां अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की आजादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता, सेना को नैतिक समर्थन और उनके दिशा निर्देश में सेना ने जो अप्रतिम शौर्य दिखाया है, उसके हिसाब से वो मां भारती के वो शेर है। शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के मृगेंद्र हैं। तो नरेंद्र तो मृगेंद्र हैं और राहुल जी आपके कारनामों का कैलेंडर हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में सरेंडर से भरा हुआ है। वैसे तो किसी भी टेनोर की तुलना नहीं की जानी चाहिए। जो इस तरह की बात कहते हैं, 7th फ्लीट जब अमेरिका ने भेजा था तो उसके साथ साथ रशिया ने भी अपना फ्लीट भेज दिया था। बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था यूनाइटेड नेशंस में। सोवियत रूस ने वीटो किया था, आधा दर्जन बार सोवियत रूस ने वीटो किया था। और मैं तो पूछना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हमारे हाथ में थी। नस नहीं, पूरा टेटुआ हमारे हाथ में था। पाक अधिकृत कश्मीर क्यों छोड़ दिया वो तो छोड़ दीजिए, हमारे 54 लोग जो पाकिस्तान में बंदी थे वो क्यों नहीं वापस लिए। आज इतिहास पूछना चाहता है, 93,000 देके 54 वापस न लेना, ये कौन सा गणित था, ये कौन सी मजबूरी थी और किसके आगे सरेंडर था। अगर किसी को समझना है तो केजीबी और सीआईए की डिक्लासिफाइड फाइल्स में जाके देखे, बहुत सारे सूत्र बिखरे हुए पड़े हैं जो ये बताएंगे कि हकीकत में उस समय क्या क्या हुआ। मैं अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को। और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था,
जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अभी 2 पूर्व विदेश मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद साहब और शशि थरूर साहब। दोनों विदेश में जाके बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का सीज फायर में भारत की तरफ से कोई रोल नहीं था। वो दोनों बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कम से कम अपने नेताओं की तो बात सुननी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा शशि थरूर जी को और सलमान खुर्शीद साहब को कि इस राहुल गांधी जी को ट्यूशन दें और बताएं कि विदेश नीति क्या होती है। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब मुंबई में घुस के आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा। भारतीय सेना कह रही थी हम हमला करना चाहते हैं और सरकार ने उन्हें रोक दिया। ये सरेंडर तो जब हुआ था जब जयपुर के अंदर बम विस्फोट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए। सेना कह रही थी हमें जवाब देना चाहिए, पर उस समय की यूपीए सरकार ने उसे रोक दिया। सरेंडर उसे कहते हैं जब वाराणसी में हनुमान जी के मंदिर के सामने बम विस्फोट होता है, भारतीय वायुसेना कहती है कि जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, पर सरकार उन्हें रोक देती है। उसे सरेंडर कहते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको कम से कम अपने दल के नेताओं की बात सुननी चाहिए। और थरूर साहब, इनको ट्यूशन दीजिए। ये बालक को आपके ट्यूशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं समझते। आपने विदेश की धरती पर खड़े होकर कहा कि अमेरिका का भारत की तरफ से सीज फायर में कोई रोल नहीं हो सकता। ये शशि थरूर जी का वाक्य है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को उन्होंने कहा होगा, पर भारत अपना निर्णय स्वयं करता है। जब विदेश की धरती पर विपक्षी दल के नेता ये कहते हैं, जब भारत का विदेश मंत्रालय ये कहता है, जब भारत के पराक्रमी वीर सेना ये कहती है, फिर भी राहुल गांधी जी बार बार इस तरह की बातें दोहराते हैं, ये सिर्फ उनका बालकपन और कम बुद्धि का स्वभाव दर्शाता है। खैर, राहुल गांधी ने ये करके अपनी फजीयत खुद करवा ली है। जिस तरह से उन्होंने अपनी दादी को फूल चढ़ाए, उससे उनके संस्कारों और समझ दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।